Hello everyone. Today we will solve I can exercise of chapter 8. टॉपिक आपका ज्योमेट्री और हम क्लास 5 की वाव मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हर चैप्टर से स्टार्टिंग से पहले एक आइकन करके एक्सरसाइज रखी है। खाली आइकन नाम से एक्सरसाइज भी नहीं है, खाली आइकन पड़ा हुआ है ना, तो लिख दिया वैसे आइकन एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 18B। ये पेज नंबर 108 पर है नई एडिशन में। चलिए करते हैं स्टार्ट आइकन ऑफ चैप्टर 8। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड स्कोर योर सेल्फ, चेक द स्कोर विद योर टीचर। ये तो कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व करना फिल इन द ब्लैंक्स है ना। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट, यहाँ एक ब्लैंक है, इसमें क्या आएगा इसको फिल करना है। वो लिख रहा है हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। दूसरे में आप फिर एक फिल इन द ब्लैंक से रखा है, इसे फिल करना ब्लैंक है। कैन वी एक्सटेंड इन बोथ साइड्स, सी पार्ट्स में दो फिल इन द मिल सकते हैं। एंड हैव नो फिक्स लाइन जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और लास्ट अ लाइन सेगमेंट हैज डैश 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 एंड पॉइंट। तो क्या आएगा बताते हैं और करते हैं इसको। तो ये मैंने लिख ली है सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट था हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा इसे फिल करना है, तो वो होता है पॉइंट। पॉइंट की ना मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई जिसे बोलते हैं। लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, पॉइंट क्या होता है, डॉट लगा दिया पॉइंट। ना तो इसकी थिकनेस है ना लेंथ है और ना इसकी ब्रेथ है, तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा था आ कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ किसको बढ़ा सकता है, लाइन। तो दूसरे का फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, लाइन। लाइन क्या होती है, देखो इस तरह से होती है ना, ऐसे मतलब इसको और बढ़ा दो, इनफाइनाइट तक की होती है ना। अ लाइन कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। सी है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या फिल करना, ब्लैंक है। दूसरा ब्लैंक क्या है, एंड हैव नो फिक्स लेंथ, जिसकी फिक्स लेंथ नहीं होती। वो दो चीज होती हैं, एक लाइन और दूसरी रे। आप कहीं भी लाइन लिख सकते हैं, कहीं भी रे, उससे कोई फर्क नहीं है ना। जैसे मुझे पता है तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, इसलिए फिक्स लेंथ नहीं, कहां तक भी जा सकती है लाइन की भी। लेकिन रे क्या होता है, रे एक इस डायरेक्शन में, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम होता है, लाइन में तो दोनों एंड पॉइंट पता है, दोनों डायरेक्शन में, हम दोनों डायरेक्शन में बोथ डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन रे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाती है, तो लाइन और रे की दोनों की फिक्स लेंथ नहीं होती। लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हो, ये लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का होता है जिसकी फिक्स लेंथ है। अगर सपोज करो 5 सेंटीमीटर, तो कहीं से स्टार्ट करेंगे और 5 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो दो एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। ओके, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 यही था, फिल इन द ब्लैंक्स था। अब हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस एज पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, जैसी है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बोथ डायरेक्शन बढ़ी हुई इनफाइनाइट से जा रही हैं और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये पैरेलल होंगी। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये सिंबल जो बना हुआ है ना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आपका दिख रहा होगा, ये सिंबल का होता है 90 डिग्री। तो इंटरसेक्टिंग तो है, साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो खाली परपेंडिकुलर कर देंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन भी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इसको हम इंटरसेक्टिंग के बजाय साथ सीधा सीधा परपेंडिकुलर लिखेंगे। तीन कैटेगरी दे रखी है, पैरेलल लिखना में, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग। ओके, समझ में आ गई बात। आप सी फिगर देखें तो फर्स्ट तो पैरेलल हो गई, सेकंड परपेंडिकुलर हो गई, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। देखो एरो का मतलब ये बनने ना, एरो इसका मतलब पैरेलल नहीं, ये कौन नहीं मिल रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कहीं भी नहीं मिल रही, तो ये पैरेलल होगी। ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको खाली इंटरसेक्ट देखेंगे, 90 डिग्री का सिंबल नहीं बनना है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर है और ये हो गई पैरेलल। बस यही नाम लिखना था, तो समझ में आ गया। ए पैरेलल, बी परपेंडिकुलर, सी पैरेलल, डी इंटरसेक्टिंग, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, बस इतना ही लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए वाला पार्ट है, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नेमिंग वेमिंग दी नहीं है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको लिखना है, मैं तो आपको समझाने के लिए दे दी, ये दे रखी है ना। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो पेयर ऑफ ए में लिखेंगे पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, पेयर ऑफ लाइंस आर ऐसे लिख लेते हैं, चलिए पैरेलल। ओके, बी में ये फिगर ये थी और ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो परपेंडिकुलर कहलाती हैं। तो पेयर ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, बी का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिखना था हमें, पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर। ओके, अब आती है सी की। सी में भी पैरेलल दे रखी हैं, दो लाइंस इस तरीके से दे रखी हैं जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो पैरेलल होंगी। तो पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, ये सी का हो गया। डी में इंटरसेक्ट है, इस तरीके से लाइन दे रखी है और ये बीच में 90 डिग्री का कुछ नहीं बनना सिंबल, तो ये इंटरसेक्ट करेगी खाली, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर करती है। तो पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट, पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट दो खाली। ओके, ई में परपेंडिकुलर है, सामने ही कर देता हूं, स्पेस कम है। ई पार्ट में मैं फिगर बताता हूं कैसी दे रखी है। एक लाइन ये है, बल्कि ये लाइन ना कह के रे कह सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है हमें, और ये लाइन नीचे वाली, और ये सिंबल दे रखा है तो इसका लिए 90 डिग्री इंटरसेक्ट तो कर रही है इस पॉइंट पर, लेकिन 90 डिग्री तो दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो पेयर ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर। ओके, अब आता है लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें दो पैरेलल लाइन दे रखी है इस तरीके से, एक ये दे रखी है, इसमें नेमिंग होता है ए बी सी डी डाल दे तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। पैरेलल का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना, और परपेंडिकुलर सिंबल ये होता है। चलिए तो लिख देंगे पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तीन पार्ट है, ए में ओ पी दे रखा है, ये बी में एक्स वाई दे रखा है, और सी में ए बी। तीनों में क्या अंतर है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, समझाते हैं आपको। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए में ये फिगर दे रखी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ एरो बना हुआ है ना। तो इस तरह की फिगर जो होती है, जो एक एरो बना हो तो वो कहलाती है रे। इसका मतलब क्या है, ओ से स्टार्ट हुई रे और पी डायरेक्शन में जा रही है, जिसका एक ही एंड पॉइंट है वो है ए, कौन सा, ओ, है ना। तो ये ओपी क्या हो गई, ओपी इज रे। तो और रे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक एरो बना देते हैं, तो ओपी इज आर रे। तो पहली वाली तो रे हो गई, क्लियर, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम, ठीक। सेकंड में हमें ये फिगर दे रखी है, यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ वाई, तो यहां से स्टार्ट होगी, यहां से खत्म होगी, दोनों एंड पॉइंट मालूम है। अभी ऊपर फ्रिंजल लाइन से आया था, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट, है ना, था ना सबसे लास्ट वाला लाइन सेगमेंट है, 2 एंड पॉइंट ये होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है, एंड पॉइंट भी मालूम है, और लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बार बोलते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, हो सकता था क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ऐसे देता कि ओपी ऐसे बना देता, एक्स वाई ऐसे बता, तो क्या है, रे है कि लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह का सिंबल एरो बनाता है वो रे होती है, और बार बनाता तो लाइन सेगमेंट। तो लिख दोगे एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, और इसकी थर्ड फिगर सी फिगर में दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट और दोनों तरफ एरो बने होंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ए, ये बी, ये होती है लाइन। लाइन क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करी जा सकती है ना। तो ये ए डायरेक्शन पे भी जा रही है और बी डायरेक्शन में कहां तक, इनफाइनाइट तक। और हमें इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मालूम होता और एंडिंग पॉइंट भी नहीं होती, इसलिए लाइन हैज नो एंड पॉइंट बोलते हैं। तो ए बी लाइन करेगी, और ए बी को लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर दोनों तरफ एरो बनाते हुए ये लाइन ऐसे लिखा हुआ है, तो कह दो सर इसी से समझ जाएंगे ये लाइन है। तो ए बी इज आर लाइन, बस तीन ही पार्ट थे, तीनों अलग अलग थे, पहली रे, दूसरी लाइन सेगमेंट और तीसरी लाइन। ओके, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके 6 पार्ट है, दिखाते हैं क्या है फिर बताते हैं। क्वेश्चन 4 है आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अ पेयर ऑफ एनी परपेंडिकुलर लाइन इफ एनी। अगर फिगर में है, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हुई हुए ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जैसे पहली फिगर ए, तो इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों है। कैसे, देखो बी ए बी कुछ बोल दो, बी ए और सी डी ये क्या है, आपस में पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। अब इसमें कायदे से ये सिंबल बना होना चाहिए, ये इस तरह का सिंबल बना होना चाहिए, तभी हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, 90 डिग्री पर जो इंटरसेक्ट करे।
लेकिन यहाँ पर आपकी फिफ्थ क्लास में नहीं दे रखे हैं, मालूम होना चाहिए। बड़े स्टैंडर्ड में बना होगा तभी हम 90 डिग्री मानते हैं, बना नहीं। लेकिन आपकी बुक में जब ऐसे हैं एक दूसरे के ऊपर खड़ी, ये स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं छोटी क्लास में, और ये स्लीपिंग लाइन बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को। तो ये 90 डिग्री मान के चलेंगे। तो ए बी परपेंडिकुलर है इस पर, बी सी पर, ठीक है ना, और भी है ये डी सी परपेंडिकुलर है सी बी पर। तो इसमें एक पेयर तो है पैरेलल और दो पेयर है परपेंडिकुलर। कौन कौन से? ए बी परपेंडिकुलर बी सी और डी सी परपेंडिकुलर टू सी बी। ओके, तो चलिए ये लिखना है। तो लिखते हैं क्वेश्चन 1 का ए पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये, तो पैरेलल लाइन कौन सी होंगी लिख लो। पैरेलल लाइन वो है ए बी, पैरेलल को हम सिंबल बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, पैरेलल को इस तरीके से ए बी पैरेलल टू सी डी। अब उसमें परपेंडिकुलर दो हैं, एक तो ए बी, चलो लिख देते हैं परपेंडिकुलर लाइन किसमें है, परपेंडिकुलर लाइंस, इसमें दो पेयर हैं। एक तो हमारी ए बी है, किस पर परपेंडिकुलर, वैसे सिंबल परपेंडिकुलर टू किस पर है, बी सी पर। ओके, और दूसरी कौन सी है, डी सी परपेंडिकुलर इस पर, एंड नीचे लिख दे रहा हूं मैं, डी सी परपेंडिकुलर है सी बी पर। परपेंडिकुलर के लिए आप उल्टा टी समझ लो एक तरह से, इस तरह, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये होता है पैरेलल का। तो ये ए पार्ट आपका हो गया। अब करते हैं हम बी पार्ट। अब जैसे बी पार्ट में ये फिगर दे रखी है ना। अब क्या होता है, देखो फिगर देखने से पता चलने ना, वैसे 90 डिग्री है ये और ये, तो ये सिंबल देना चाहिए। बड़े स्टैंडर्ड की बुक में ये सिंबल दिया होगा, है ना। तो ये लाइन 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 लाइन ही पूछ रहा है। लाइन था, लाइन सेगमेंट था, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ। पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ, तो लाइन एक तो ए बी लाइन है और ये सी डी कितने पर इंटरसेक्ट करी, 90 डिग्री पर। तो ये परपेंडिकुलर होंगी, इसमें कोई पैरेलल नहीं है, केवल एक पेयर परपेंडिकुलर लाइन देखा है। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है इसमें, आप ऐसा लिखें, ऊपर आर रह गया लिखने को, या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं है। क्यों, ये सिंबल ही परपेंडिकुलर, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बस, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या सी डी पहले लिख सकते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, इसी तरह पैरेलल वाली में ए बी पैरेलल टू सी डी लिखो या सी डी पहले लिखो, ये बताना भूल गए, ये मालूम होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं सी को। तो सी फिगर हमें ये दे रखी है, ये ए सी और बी डी, तो ये तो पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और इसका रिवर्स देखो, सी ए इस पर परपेंडिकुलर है और डी बी भी इस लाइन पर परपेंडिकुलर। ये लाइन का नाम क्या है, ए बी या बी ए, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो पैरेलल लाइन कौन सी हुई, पैरेलल लाइन। इस फिगर में पैरेलल लाइन है, ए सी पैरेलल है बी डी के, ए लिखा हुआ ए सी है ना बुक में, देखने में बहुत कुछ चार छोटा लिख दिया, और बी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब इसमें परपेंडिकुलर देखें कौन कौन सी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस दो पेयर हैं, एक तो सी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, और डी बी परपेंडिकुलर भी इस पर है, एंड डी बी परपेंडिकुलर टू ए बी लिखो या बी ए, उससे कोई फर्क नहीं है ना, डी ए परपेंडिकुलर टू बी ए, डी ए बी पर परपेंडिकुलर है ना, तो बी ए ऐसे लिख दिया इसलिए। ओके, तो ये आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब डी ई एफ 3 पार्ट और रह गए, वो भी करते हैं। डी पार्ट में ये फिगर दे रखी है, तो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कहीं भी, तो ये दोनों पास पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन, इसमें एक पैरेलल लाइन दे रखी है, एक पेयर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कौन सी है इसमें, ये लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, क्लियर ना, ये डी हो गया। अब करते हैं ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमें ये फिगर दे रखी है, तो इसमें पैरेलल लाइंस बतानी है और परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस कर लें। यहाँ पर दो पेयर पैरेलल लाइंस कौन कौन से, देखो, एक तो बी ए और सी डी, या ए बी सी डी, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें तो लिख लो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, सॉरी परपेंडिकुलर बोल गया, सॉरी पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब कौन सी देखो, ये डी एफ और ए, ये भी तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो दूसरा पेयर मिला हमें ए ई पैरेलल टू डी एफ। कौन सी, ये दिख गया यहां से यहां तक ए एफ, और ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही आपस में। अब बात आती है परपेंडिकुलर लाइन की। तो परपेंडिकुलर लाइंस देखें, परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी हैं, देखो, एक तो ये मिल गई और एक ये मिल गई, क्लियर। यानी कि एफ डी परपेंडिकुलर टू डी सी, कोई सी पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, एफ डी परपेंडिकुलर टू डी सी, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, और इसे ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी।
दूसरी हो गई आपकी, और एक कैमरा नहीं आया, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए ये क्या, देखो एफ डी परपेंडिकुलर टू डी सी, ये लिख दिया। अब मैंने लिखा ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। अब देखो ये लाइन जो है ई सी, ये भी तो इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसमें एक ही और लिखेंगे ई सी परपेंडिकुलर टू सी डी। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन था, ई सी परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो ये लाइन, ये तो लाइन दूसरी है, तो ई ए परपेंडिकुलर इस पर है और ई सी इस पर परपेंडिकुलर, तो दोनों लिखनी पड़ेगी। और ये तो 3 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है और 2 पेयर हमें दे रखे हैं पैरेलल, एक ये पेयर था, एक ही पेयर। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। तो एफ पार्ट ये है, एक ये है, एक ये लाइन है, एक लाइन है। तो देखो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये लाइन वर्टिकल, ये भी लाइन, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। तो बस यही आंसर हो जाएगा। पैरेलल लाइन कौन सी है इसमें, ओहो डॉगी, पैरेलल लाइन कौन सी लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। जब तक ये हमें इंटरसेक्ट दिखाएंगे नहीं, जब तक हम लिख सकते हैं। हालांकि ये एक्सटेंड होगी, आगे बढ़ के जाएगी और इस पर टकराएगी और ये 90 डिग्री पर होगी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन यहाँ में केवल इतना दे रखा तीनों अलग, तो हम परपेंडिकुलर लाइन शो नहीं करेंगे। इसी तरह ये आगे एक्सटेंड होगी, तो ये भी पी क्यू भी क्या होगी, ए बी पर परपेंडिकुलर होगी। लेकिन फिगर में हमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, ना एक्सटेंड करा हुआ है, तो हमें आगे कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखोगे पैरेलल लाइन से ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, बात क्लियर। तो इसी के साथ आपकी आई कैन एक्सरसाइज कंप्लीट हुई चैप्टर 8 की। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 आगे सब हैं वीडियो, और उससे पहले की भी हैं। उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये आई कैन एक्सरसाइज रह गई थी चैप्टर 8 की, इसलिए मैंने ये बना दी है। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आज की सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।